नमस्कार। आज तरंग दर्शन के इस कार्यक्रम में हम एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं। वर्तमान में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। तो परिस्थिति ये है कि आज हम बात करेंगे, दो आंदोलन विशेषकर हैं, एक किसानों का और दूसरा आंदोलन है जो हमारे डॉक्टर लोग कर रहे हैं। डॉक्टर को पढ़ाया क्या गया है वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पढ़ाया ही वो गया है कि आयुर्वेद जो है वो छोटे दर्जे की चिकित्सा प्रणाली है और आपका एलोपैथ जो है वो बड़े दर्जे की प्रणाली है, वो उसका सम्मान अधिक होना चाहिए। ये गलती उनकी नहीं है, ये गलती हमारे लोगों की है, हमारे देश के पुराने नेताओं की है, जिन्होंने कभी उनको ये स्वाभिमान बताया ही नहीं डॉक्टर्स को कि आपको क्या करना चाहिए, आपके देश का गौरव किस में है। और हमारी पद्धति को ही, जो ऑपरेशन की पद्धति जिस पर असली विवाद है, वो सुषुप्त जो हुए हैं वो बहुत बड़े वैद्य हुए हैं, नाड़ी वैद्य हुए हैं, वो सारी शल्य चिकित्सा की कला जानते थे। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे दूं, जो हमारी मैथोलॉजी कही जा सकती है लेकिन मैं उसे विज्ञान मानता हूं। हमारे यहाँ सबसे प्राचीन, अगर कोई सुषुप्त से भी पहले कोई अगर शल्य चिकित्सक हुए हैं तो वो हैं भगवान शिव, जिनको हम भगवान शिव बोलते हैं। भगवान शिव किसी दूसरे जीव पर प्रयोग नहीं करते, सबसे पहले अपने ही पुत्र पर प्रयोग करते हैं। शल्य चिकित्सा का सबसे बड़ा नमूना है, शल्य चिकित्सा का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो है भगवान शिव का। भगवान शिव का उदाहरण क्यों मैं दे रहा हूं? क्योंकि भगवान शिव ने अपने ही बेटे की गर्दन काटकर उस पर गज अर्थात हाथी की गर्दन ट्रांसपेरेंट की थी, जो आज भी वैज्ञानिक कर पाने में सक्षम नहीं है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ किसी भी बात को, अगर ये कल्पना भी है तो बहुत उच्च कोटि की कल्पना है। अगर ये सत्य में ऐसा काम हुआ है तो इससे बड़ा उदाहरण आज के समय में कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये उदाहरण ऐसा उदाहरण है जिसका हम बहुत ही तरीके से सम्मान करते हैं और भगवान शिव को हम भगवान कहते हैं। भगवान का अर्थ है कि जिसने कुछ अच्छे काम किए, बहुत बड़े काम किए, या हमारे मानव कल्याणकारी वो बताए, उन्होंने बहुत सारे कल्याणकारी काम बताए। तो भगवान शिव, मैं उनको भगवान शिव इसलिए बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक तो शिव जो बहुत बड़ा है, जो शिव जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं वो शिव हैं, और एक ये शिव हैं जिनको मैं दूसरे रूप में पेश कर रहा हूँ, एक वैज्ञानिक के रूप में, और ये बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं। बहुत बड़े वैज्ञानिक इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब गंगा जी को आना था तो उन्होंने अपने शीश पर उसको धारण किया, अर्थात बहुत सारी कठिनाइयां उस पहाड़ से धरा पर नीचे नदी को आने में लाने में की जा रही थी। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे थे, बहुत सारे बांध बनाए जा रहे थे, उन बांधों को तोड़ा जा रहा था, पहाड़ियों से उनको एकत्र किया जा रहा था, तब जाकर धरती पर गंगा का प्रवाह हुआ। उस समय पर भी भगवान शिव ने ही अपने जटाओं से उनको सहारा दिया। जटाओं का मतलब है कि छोटी छोटी धाराएं जो हिमालय में निकलती थीं, उन सबको जोड़कर एक संग्रह करके एक बड़ी नदी का रूप बना। वहां भी भगवान शिव की इंजीनियरिंग काम आई, वहां भी उनकी अभियांत्रिकी काम आई, और वो अभियांत्रिकी हमारे लिए आज भी सुदृढ़ है। उसके बाद उन्होंने अपने ही बच्चे का सर काट के, गणेश जी का सर पर गज का सर ट्रांसप्लांट किया, मतलब कि उसको प्रत्यारोपित किया। और जब वो प्रत्यारोपण हुआ तो विश्व में धमाका हुआ। प्रत्यारोपण की दुनिया में सबसे पहला नाम अगर कहा जाए तो वो भगवान शिव का होना चाहिए, और प्रत्यारोपित का नाम वो श्री गणेश का होना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में और हमारे जो वैज्ञानिक हैं उनको पढ़ाया ही नहीं गया, तो वो माने कैसे? दूसरी बात, चलो हम ये मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि ये कथा है, झूठी है, काल्पनिक है, तो फिर ये कह देते, एक ऐसा ही सेंटेंस लिख देते कि भारतीय दंत कथाओं के अनुसार सबसे पहले दंत शल्य चिकित्सा का प्रयोग या ट्रांसप्लांट का प्रयोग या प्रत्यारोपण का प्रयोग भगवान शिव ने गणेश जी के अपने ही बेटे के सर काट के उस पर गज का सर प्रत्यारोपित करके किया था। अगर कहानी में इस कहानी ही थी, मान लो उसको काल्पनिक की कहानी, तो कल्पना भी कितनी उच्च कोटि की थी जिस समय पर लोग ये बात सोच नहीं पा रहे थे उस समय पर, तो ऐसा लिख देते, हम तो तब भी खुश हो जाते। लेकिन नहीं, शल्य चिकित्सा के जनक ना शिव को माना गया ना सुषुप्त को माना गया, उन्होंने अपने ही नामों को रख दिया, और मैं उन नामों को लेना भी नहीं चाहता क्योंकि वो हैं ही नहीं, वो झूठे नाम हैं। वर्तमान शल्य चिकित्सा पद्धति ये सुषुप्त से हमारी शुरू होती है,
पतंजलि योग पीठ से योग शुरू होता है, और भी बहुत सारे अष्टांग योग हमारे पतंजलि ने दिए, और भी बहुत सारे योगी हुए जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई। लेकिन हमारे इन डॉक्टर्स को, वर्तमान डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि हमारी पद्धतियों का विनाश करके हमसे ही सीखकर इन अंग्रेजों ने हमको ही सिखाना शुरू किया, और जो पढ़ाया वो बहुत ठीक नहीं था, क्योंकि मेडिकल कंपनियां सारे डॉक्टर्स को अपने हिसाब से चला रही थी। वो कोर्स में वो चीज़ पढ़ा रही थी जो कंपनियों को लाभ होता हो, डॉक्टर्स को तो पता भी नहीं चला। जब डॉक्टर्स को ये बात पता चलने लगी कि एक गोली जो हम देते हैं वो एक रोग को हटाती है और 2 रोग दूसरे पैदा करती है, अगर हम पेन किलर देते हैं तो वो गुर्दे को बहुत नुकसान देती है। ऐसे बहुत सारे रोगी मर गए बेचारे जो रोगों के प्रति सचेत थे, लेकिन गोलियां एक रोग की खाईं वो दूसरे रोग को प्रकट कर गईं, और ऐसे बहुत सारे रोगी बेचारे चले गए। तो आज प्रत्यारोपण की जब बात आती है, ऑपरेशन की बात आती है, या शल्य चिकित्सा की बात आती है, तो इन डॉक्टर्स को परहेज नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन निराधार है। इन डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए कि आयुर्वेदिक वाले जो पढ़ाई पढ़कर काम कर रहे हैं, जो आप ही की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं, आपके जैसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, वो भी इस काम को करने के लिए अधिकारी हैं। उनको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो भी आपकी तरह सीख रहे हैं, वर्तमान चिकित्सा पद्धति को सीख रहे हैं, तो उससे इनको कोई परेशानी नहीं। हाँ, हो सकता है दुकानदारी बंद हो जाए बड़े हॉस्पिटल की, हो सकता है बड़े हॉस्पिटलों को पीड़ा हो रही हो कि जब छोटे हॉस्पिटल, छोटे डॉक्टर भी उसी शल्य चिकित्सा को करने लगेंगे, सफल करने लगेंगे, सफलतापूर्वक करने लगेंगे, तो शायद उनकी दुकानें कम हो जाएंगी। क्योंकि जो दुकानदारी आज 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए लेने की है, और वो शल्य चिकित्सक जो हमारा आयुर्वेदाचार्य भी होगा, वो अगर कर देगा उस चिकित्सा को, तो हो सकता है वो हज़ारों में ही कर दे, तो लाखों का माल हज़ारों में, लाखों का काम हज़ारों में होने लगेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे देश में गरीबों को भी न्याय मिल सकेगा, गरीबों को भी चिकित्सा मिल सकेगी। और मेरा ये विचार सिर्फ इसलिए है कि वो चिकित्सक ये समझें कि हमें कुछ भी करके हमें इस चिकित्सा प्रणाली को बचाना है, भारतीय आयुर्वेदिक प्रणाली को बचाना है। शल्य चिकित्सा को आयुर्वेदाचार्यों को करने दीजिए, आप भी करिए, किसी का भला होता है। क्योंकि समय एक ऐसा आता है जब शल्य चिकित्सा अनिवार्य हो जाती है, इसलिए शल्य चिकित्सा कोई भी करे, आपका प्रशिक्षित होना चाहिए। बस हम ये ना कह दें कि कोई भी आदमी कैंची उठा के शल्य चिकित्सा कर दे, नहीं, वो प्रशिक्षण लिए हुए अगर कोई भी है, चाहे वो आयुर्वेदाचार्य है, चाहे वो एलोपैथाचार्य है, चाहे वो होम्योपैथ है, तो भी अगर उसने वो विद्या सीखी है तो उसको करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टरों का ये आंदोलन, मैं इसका समर्थन नहीं करता है, और हम लोग ये चाहते हैं कि इसको तरंग दर्शन के माध्यम से दूर दूर तक ये पहुंचाया जाए। और तरंग दर्शन सिर्फ इस बात का समर्थन करता है कि सभी देशों के तरह भारतीय चिकित्सा पद्धति भी अपने चरम पर पहुँचे, और उस चिकित्सा पद्धति में हमारे जो ऋषि मुनियों ने उसमें जो लिखा है उन पर शोध अनुसंधान करके उसको वर्तमान चिकित्सा पद्धति से जोड़कर हम आगे बढ़ाएं। यही हमारा संकल्प है, यही हमारा नारा है। और हम विश्व मित्र परिवार, विश्व महिला परिवार, प्रकृति परिवार की ओर से हम ये घोषणा करते हैं कि इस तरह की चिकित्सा पद्धतियों का हम साथ देंगे, जहाँ भारतीय पद्धतियाँ जहाँ बढ़ाई जाती हों, उनमें कुछ नया इनोवेटिव आइडियाज़ आते हों, और उनमें शोध और अनुसंधान की गुंजाइश बनाई जा सकती हो। इसलिए मैं इन सब का स्वागत करता हूँ, और भारत सरकार के इस अधिनियम का भी हम स्वागत करते हैं। अपनी संस्थाओं की ओर से सभी संस्थाओं ने ये माना है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का। इसी तरीके से किसानों के आंदोलन में भी जो हो रहा है, किसानों के लिए कुछ अच्छे, किसान अपनी मांग मनवाएं, लेकिन ये क्या जिद है कि हमारी बात मान लो और बस ये कानून वापस ले लो। कानून वापस अगर आपका ले लिया तो आपके पीछे जो आपसे ये कहलवा रहे हैं वो सब षड्यंत्रकारी शक्तियां हैं, उनसे बचिए। वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए घातक हैं, इसलिए उन षड्यंत्रकारी शक्तियों से बचना होगा। आपको अपनी बात मनवाइए, आप सरकार पर दबाव डालिए कि हमारी ये बात है, इस बिल में ये बात जोड़ दो या ये बात घटा दो। ये बात समझ में आती है, लेकिन ये वापस लेने वाली जो बात है ये समझ में नहीं आती। इसके पीछे षड्यंत्रकारी शक्तियाँ काम कर रही हैं, आपको ये समझना होगा। आप अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए अभी आप सरकार से वार्ता कीजिए, लेकिन इस तरह की जिदबाजी छोड़नी पड़ेगी। ना तो सरकार वापस लेने वाली है, ना आपको ये बात कहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर किसी नए विषय पर फिर बात करेंगे। तो आज बस इतना ही, और एक बुलेटिन और बनाने के हम प्रयास कर रहे हैं। तरंग दर्शन देखते रहिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि ये चैनल सब तक पहुँचे और ये खबरें, ये समाचार या ये विचार भी पहुँचने चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।